Hi Anupam, can you proceed with the session? Thank you, ma'am. Good evening, everyone. This side Anupam Shaw from Stockage. Today I'll be covering few topics from this homepage. As we can see, like news and updates, FIDI and activity, IBO section, as well as how to create watch list and my portfolio section, right? So let's begin with news and updates. As well, as you can see, there are a lot of information, lot of news which is reflecting over here. So हमें basically यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैं बताऊंगा यहाँ पर एनी ये लाइव मार्केट में अपडेट होता है, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूज विच इज सर्कुलेटिंग अराउंड द मार्केट, बट कोई भी न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ मार्केट पार्टिसिपेंट वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, राइट? कोई भी इंफॉर्मेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये जो शो कर रहा है ना, ये बेसिकली इंडस्ट्री शो कर रहा है, किस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है, राइट? सो कोई भी इंफॉर्मेशन जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो व्हाट वी कैन सिंपली बाय सिंपली वी कैन से गेट टू नो विच इंडस्ट्री डू इट बिलोंग टू। जैसे ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सो ये जो न्यूज है ना, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ये जो न्यूज है, ये ऑटोमोबाइल से बिलोंग करती है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, जैसे सर्वोटेक पावर रिसीव्स एन एडिशनल ऑर्डर, इनको ऑर्डर मिला है, राइट? अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मुझे इससे पता चल जाएगा ये जो न्यूज है ये कौन सा स्टॉक से बिलोंग करती है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एंड एज वेल एज कौन सा सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, वी कैन सी दैट इंडस्ट्री, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है, वहां से ये उस इंडस्ट्री से ये न्यूज बिलोंग करती है, एज वेल एज ये कैपिटल गुड सेक्टर से बिलोंग करती है। कभी कभी ऐसा भी होगा, कोई ऐसा न्यूज आएगा जो आपको एक नहीं, कम से कम दो स्टॉक्स, दो कंपनीज जो है उससे रिलेटेड होंगे, तो वहां पे यहाँ पे जैसे आप सर्वोटेक पावर सिस्टम एक देख पा रहे हैं, तो वहां पे दो दो स्टॉक का नाम दिखाएगा और वो बिलोंग करेगा सेम इंडस्ट्री को। ऐसा भी हो सकता है, राइट? अब जैसे ये न्यूज रिफ्लेक्ट किया, तो हमें ये सोचना है कि बीइंग एन पार्टिसिपेंट हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर हम लोग सपोज एज अ ट्रेडर सोचे या इन्वेस्टर सोचे, अगर फर्स्ट हम लोग एज अ ट्रेडर सोचे, देन जैसे ये न्यूज रिफ्लेक्ट किया, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके सर्वोटेक पावर सिस्टम में गए। अब जैसे यहाँ पर आए, हम लोग को यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग, ये 3 मंथ्स का चार्ट है, वी कैन सिंपली स्विच टू 1 ईयर चार्ट। अब जैसे ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे ये करीब करीब सपोर्ट के पास आ रहा है, राइट? सो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग एज अ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, उसका चार्ट को खोल सकते हैं। सिंपली किसी को भी क्लिक करेंगे, जैसे अशोक लीलैंड का न्यूज है, इस पे क्लिक किए और ये चार्ट यहाँ पे शो करेगा। सो अगर कोई भी न्यूज से कोई भी सपोज ब्रेकआउट हो रहा है या सपोर्ट के पास आ रहा है और सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस बैक कर रहा है, तो हमारे लिए एज अ ट्रेडर वो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? और सिर्फ वही नहीं, हम लोग जब कोई भी न्यूज आ रहा है, जैसे ये अशोक लेलैंड का न्यूज आया, तो बेसिकली ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो हम लोग इस पे अगर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और कौन कौन सा स्टॉक्स है जो बिलोंग आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, ये अशोक लीलैंड का न्यूज था, बट एज वेल एज टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा, ये सारा उसी में है। तो हम चार्ट पे जाके वो भी चेक कर सकते हैं क्या क्या उसमें कोई इम्पैक्ट आ रहा है, बट बेसिकली जिस कंपनी का न्यूज होगा उसी में मोस्ट प्रोबेबली आएगा। ये एज अ ट्रेडर अपन चेक कर सकते हैं। बट नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर हम सोचे, देन हाउ एज एन इन्वेस्टर वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ANI integrated services get an order worth rupees 1.73 बिलियन। अभी 1.73 बिलियन का इनको ऑर्डर मिला, राइट? तो हमें सोचना है कि अगर कोई न्यूज आ रहा है, जैसे एग्जांपल आप अज्यूम करो, 5,000 करोड़ की कोई कंपनी है, मार्केट कैप है, राइट? उसको कोई एक ऐसा ऑर्डर मिलता है विच इज अराउंड 1,000 करोड़, या विच इज अराउंड 3,000 करोड़, तो विच इज मोर देन 25%, राइट? सो अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर जो स्टैंड अलोन मार्केट कैप का मोर देन 25-30% उसको कैप्चर करता है, वो ऑर्डर का वर्थ, तो वो एक उससे समझ में आता है कि इस ऑर्डर का जो वैल्यू है, ये एक लॉन्गर टाइम पे रहेगा, ये एक शॉर्टर इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा उसके मार्केट कैप पे 25-30%, 40% कैप्चर कर रहा है। वेरस अगर सोचो कि अगर 5 लाख करोड़ का कोई कंपनी है, मार्केट कैप है, और उसको अगर 5,000 करोड़ का कोई ऑर्डर मिलता है, विच इज वेरी
माइन्यूट, बहुत छोटा सा ऑर्डर है, सो उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट काफी कम हो सकता है। सो हमें सोचना पड़ेगा, अगर कोई ऑर्डर आ रहा है उसको हम देख सकते हैं कि उस ऑर्डर का वर्थ कैसे है। जैसे यहाँ 1.73 बिलियन का है, उसी तरीके से कोई भी स्टॉक्स का अगर ऑर्डर मिलता है या कुछ भी होता है तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डर का वर्थ क्या है, कंपनी के सेल्स के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से। अगर वो काफी वर्थ, काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट करता है तो फिर वो प्रोलॉन्ग पीरियड, एक लंबे पीरियड के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। तो एज एन इन्वेस्टर हम उसे अपने वॉच लिस्ट में रख के उसे ट्रैक कर सकते हैं, एंड वी कैन सी हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इनटू दैट। एंड एज एन ट्रेडर, अगर कोई छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, कोई छोटी मोटी ऑर्डर है, एनीथिंग विच कैन इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे जाके एज अ चार्ट, हम मैंने जैसे बोला उस चार्ट पे जाके सिंपली चेक कर सकते हैं क्या वो कोई सपोर्ट से बाउंस बैक आ रहा है या कोई ब्रेकआउट दे रहा है। अगर इस तरीके का कुछ भी होता है देन वी कैन सिंपली पार्टिसिपेट, राइट। तो यहाँ पे सारे, कोई भी न्यूज विच इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द इंडस्ट्री वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा वही यहाँ पर आएगा। हर एक न्यूज यहाँ पे नहीं आते हैं, राइट। भारती एयरटेल बिकम्स द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर टू ऑफर सीमलेस कनेक्टिविटी। ये भारती एयरटेल का न्यूज है। अब इस पे अगर हम लोग क्लिक करें, यहाँ पर गए, सी, ये एक न्यूज है और ये यहाँ पे दिख रहा है। सो हम एज ए ट्रेडर देख सकते हैं क्या इसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा एज अ ट्रेडर फ्रॉम चार्ट पर्सपेक्टिव कि देखो एक सपोर्ट के पास है, यहाँ से ब्रेक करके गया था ये, और फिर अब लगभग सपोर्ट के पास आ रहा है। दिस वे वी कैन टेक, राइट। नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट पार्ट, आई विल कम टू क्वार्टरली रिजल्ट, आई विल जस्ट गो वन बाय वन, राइट। सो अब अनाउंसमेंट में आते हैं। एज ए, यहाँ पर वो सारे इंफॉर्मेशन जो कंपनी एक्सचेंज को प्रोवाइड करता है विच इज रिलेवेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट, वो सारे वो डिस्क्लोज करते हैं, एक्सचेंज को बताते हैं। यहाँ पे वो भी मर्जर, एक्विजिशन, डीमर्जर, उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो होगा वो एक्सचेंज को देते हैं। वो सारा हम लोग को यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा। नाउ लेट्स गो टू अपकमिंग। यहाँ पे अपकमिंग में दो पार्ट है, कॉर्पोरेट एक्शन एज वेल एज इवेंट। नाउ इफ आई गो ऑन टू कॉर्पोरेट एक्शन, हियर वी कैन सी, अगर यहाँ ऑल पे क्लिक करें तो सब कुछ दिख जाएगा, बट अगर हमें सिर्फ बोनस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या डिविडेंड की रिलेटेड चाहिए, राइट्स, कॉन्सोलिडेटेड स्प्लिट्स, इसके रिगार्डिंग चाहिए, जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम सिर्फ उसी पे क्लिक करेंगे, हमें मिल जाएगा। और अगर ऑल पे क्लिक करेंगे सारा मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोनस के रिगार्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि एनबीसीसी बोनस इशू कर रहे हैं 1:2 के रेशियो में। सो अगर कोई भी स्टॉक आपको कहीं पे इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, तो आपको सिंपली यू कैन कम ओवर हियर एंड यू कैन चेक क्या कोई स्टॉक बोनस डिक्लेयर करने वाला है। यू कैन सी द अपकमिंग वन, किसमें किसमें बोनस आने वाली है, किसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, किसमें डिविडेंड आने वाली है। वी कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड विल गेट टू नो, लाइक केपी एनर्जी 2% डिविडेंड, फाइनल 2% डिविडेंड आ रहा है। श्रद्धा प्राइम इसमें 2% का आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अपन हम लोग बोनस, डिविडेंड, इसके रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इवेंट्स। इवेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, राइट। अब जो एज अ ट्रेडर है, जो एज अ इन्वेस्टर है, जिनका जिनका मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में, तो वो मार्केट को ट्रैक करते हैं। उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना कि क्या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है जो उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है तब उस टाइम मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी होती है इन जनरल। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी के रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। व्हाई? सी, आरबीआई पॉलिसी, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग डिसीजन आएगा, और यूएससीपीआई, यूके जीडीपी। सो जैसे यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी का देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी क्या मार्केट में काफी वोलेटिलिटी होगी, इस दिन 9 अक्टूबर को भी होगी और इससे पहले भी काफी वोलेटिलिटी होगी। तो जो भी पोजीशन, जो भी अब जैसे आरबीआई पॉलिसी है, अब ये बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि आरबीआई पॉलिसी बैंकिंग, खासकर बैंकिंग को ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है उसके न्यूज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा देन दैट इज इनवर्सली
रिलेटेड। सो अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट के लिए बेनिफिट है, वो मार्केट को एक पॉजिटिव आउटकम देगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको करेगा? बैंकिंग स्टॉक्स को करेगा। सो मे बी जो बैंकिंग स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं या जिनका पोजीशंस रहता है, वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स वाले वो कॉशियस रह सकते हैं कि नहीं अभी आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, लेट द डिसीजन कम, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे कि उनको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वट एवर डिसीजन। देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट हु आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डे आरबीआई का। अभी जैसे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी लगभग आज सपोर्ट के पास आया है, राइट। सो अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे पार्टिसिपेंट जो इस डे का वेट कर रहे हैं आरबीआई पॉलिसी कि क्या वो रेट कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रेट कट होता है एज्यूमिंग, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, और जहां अगर सपोर्ट पे है तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, घूम के वापस एक पॉजिटिविटी की तरफ आए। सो इवेंट से हमें यहाँ पे कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट जो एज अ पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, राइट। नाउ लेट्स गो टू रिजल्ट। अपकमिंग रिजल्ट्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी जैसे अक्टूबर का सेकेंड वीक आ चुका है, अभी क्या होगा ना, सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट इस फाइनेंशियल ईयर का आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ कंपनीज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और कुछ कुछ कंपनीज का रिलीज होने वाला है। अब जैसे ये यहाँ पे अपकमिंग में अगर हम लोग रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो दिखेगा, ऑल दो स्टॉक्स जिनका रिजल्ट्स आने वाला है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं सीमीआई लिमिटेड, ट्रांसफॉर्मर, इन सब का रिजल्ट आने वाला है 8 अक्टूबर को आएगा, 7 अक्टूबर को इन सब का आज था, राइट। अगर रिलीज वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो सारा स्टॉक्स जिनका रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इफ वी गो ऑन सेल्स, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट, सो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट, हम कैसे इस चीज को शॉर्ट आउट करें कि कौन सा मेरे लिए बहुत अच्छा है। लाइक बहुत सारे ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर दिस। उनके लिए ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे किसमें क्या होने वाला है। अब जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स आएंगे। अब अगर मुझे इसमें से फिल्टर आउट करना है, देन हम लोग काफी क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक क्राइटेरिया हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि अगर सेल्स हुआ, एबिडा हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ, अगर ऑल ऑफ देम आर मोर देन 25% और मोर देन 20%, ठीक है, तो वो शो करता है कि इसने काफी अच्छा है। अगर देखो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आएंगे, बट मुझे फिल्टर आउट करना है, मेरे को अपने वॉच लिस्ट में रखना है और मुझे ट्रैक करना है, तो मैं सारों को तो नहीं कर सकता ना। व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू हैव अ सम फिल्टर कि मैं वो लगाऊं, एंड आई विल कीप ट्रैक to only those stock which have really given a very good performance in this quarter. So what I can do is basically I can simply create a filter. What filter it can be? It can be a filter based on like 20%, as I said 20% or 25%. Suppose किसी का भी कंपनी का सेल्स 25% से ज्यादा है, एबिटा भी 25% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट भी 25% ज्यादा है। अब जैसे ये देख रहे हैं, ये वाला स्टाइडस इंडस्ट्री, इसका देखिए 62.6% सेल्स इंक्रीज हुआ, 17.6x एबिटा, 14.9x अराउंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। सो ये काफी अच्छी कंपनी है एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड वाइज। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने ट्रैक रिकॉर्ड में रख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाके इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और एज अ फॉर नेक्स्ट 1 क्वार्टर, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। सी दिस इज वन, श्रद्धा हो गया, स्ट्राइडस हो गया, सॉरी। नेक्स्ट दिस वन, पीएन ज्वेलर्स, see 32.7%, 44%, see this all three 25% ज्यादा है। तो एक क्राइटेरिया मैंने बताया, आप अपना कुछ भी एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ये इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर नीचे अगर आते हैं तो एवेंटेल, ये भी देखिए 42.5, 39 एंड 42.5, ऑल थ्री आर मोर देन 25%। सो ये एक मैंने क्राइटेरिया बताया, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे इसको शॉर्टलिस्ट करके अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, और रख के फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर हम इसे ट्रैक कर सकते हैं एज अ पार्टिसिपेंट। अगर ट्रेडर है तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि क्या कोई ब्रेकआउट या सपोर्ट के पास है, और एज एन इन्वेस्टर हम, मेरे लिए अगर ये बहुत अच्छे जोन पे है और अच्छा मौका मिल रहा है, देन वी कैन पार्टिसिपेंट, उसके हिसाब से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज देख पा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। काफी बार ऐसा होगा कि रिजल्ट ईयर ऑन ईयर अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं है। सो देयर आर क्वेश्चन, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्वार्टर ऑन क्यू एन क्यू देखना चाहिए या वाई ऑन वाई देखना चाहिए। सी बहुत ऐसा नहीं है कि अगर किसी का क्यू एन क्यू खराब आया वाई ऑन, तो वो स्टॉक्स खराब है। काफी सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो सिक्लिकल बेस होते हैं, जैसे कि आप मान लो वर्लपूल, वर्लपूल का क्या है, बेसिकली वर्लपूल हो गया, उनका एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनका सेलिंग है, ठीक है, मेन।
तो अगर गर्मियों के दिनों में इनका सेलिंग काफी अच्छा होता है, तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे जब समर सीजन के बाद जो रिजल्ट जो आएंगे वो काफी अच्छे होंगे, बट विंटर सीजन में क्या होगा, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब आप क्वार्टर का रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे। सपोज आपका ये अभी अक्टूबर का रिजल्ट आ रहा है, तो लास्ट क्वार्टर, तो पिछले साल के अक्टूबर जो रिजल्ट आया था ईयर ऑन ईयर, उसमें हम देखेंगे कि जैसे सपोज मैं इसमें वर्लपूल को ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड, लेट मी। वर्लपूल का तो रिजल्ट आया नहीं है यहाँ पे अभी, फिलहाल इसी पे जाते हैं। what I want to show you is basically just wait. Yes. सो बेसिकली मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी बार ऐसा होगा, कुछ स्टॉक्स होंगे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं किए, बट ईयर ऑन ईयर अच्छा किए, मतलब लास्ट ईयर के सीजन के इस सीजन में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी अच्छे स्टॉक है, उसको भी हम रडार में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों हमारे लिए अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से आप ये सोच लो, एक तो मैंने आपको वर्लपूल का एग्जांपल दिया। अब ठंड में किस टाइप के स्टॉक्स चलते हैं, जैसे आप मान लो रेडिको, अल्कोहल, लोग ठंड के दिनों में अल्कोहल का ज्यादा यूज करते हैं। सो बेसिकली इनका जो रिजल्ट आएगा विंटर्स के बाद, इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, बट समर सीजन में कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं होगा। सो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अगर इनका रिजल्ट अच्छा है, तो हम उसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और रखकर ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वे आई हैव जस्ट टोल्ड यू हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आप एक फिल्टर बना सकते हैं, मैंने आपको एक फिल्टर का तरीका बताया, विच इज अराउंड 20 to 25%। आप एक बेंचमार्क रख सकते हो कि अगर इससे ऊपर आ रहा है तो मैं उसे अपने वॉच लिस्ट पर रखूंगा, वॉच लिस्ट पर रख के उसको ट्रैक करूंगा फॉर द नेक्स्ट 3 months, राइट। क्वेश्चन है, नाउ कम टू एफ आई एंड डी आई पार्ट। एफ आई एंड डी आई पार्ट का एक अलग सेक्शन है, मैं वहां पे डायरेक्ट जाऊंगा। यहाँ पे फ्यूचर ओआई एंड ऑप्शन ओआई एफ आई एंड डी आई का पार्ट है। सो राइट, मैं डायरेक्ट एफ आई एंड डी आई में यहाँ से चला आता हूँ, जस्ट वेट। एफ आई एंड डी आई एक्टिविटी, सी डे वाइज यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एफ आई और डी आई बेसिकली कर क्या रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोविजनल में जाऊँ, सी डे वाइज मुझे एफ आई की एक्टिविटी दिख रहा है फ्रॉम लास्ट 27 तारीख से, 27th, 30th सितंबर, 1st अक्टूबर, 3rd अक्टूबर एंड 4th अक्टूबर, ये लास्ट 4-5 दिनों में हमें दिख रहा है कि एफ आई बेसिकली सेल कर रहे हैं, राइट। दे आर बेसिकली सेलिंग। सी आज भी ये फोर्थ का है, आज का भी अपडेटिंग हुआ है, फोर्थ तक उन्होंने 9,800 अप्रोक्स 9,900 करोड़ का सेलिंग किया है। 3rd अक्टूबर को 15,000 करोड़ का सेलिंग किया था। अगर मैं डीआई का देखूं तो उन्होंने बेसिकली बाई किया है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें डे वाइज प्रोविजनल डेटा मिल जाएगा, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा बाद में अपलोड होता है 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद चली जाते हैं सीएम सेवी में, हमें एक्चुअल डेटा दिख जाएगा। बट ये जो प्रोविजनल वाली पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली हमें दिख जाता है कि उन्होंने ओवरऑल क्या कर रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, एफआई का व्यू पॉइंट क्या है। सिंपली अगर मैं देखूं लास्ट 5 दिनों से वो सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है एफआई वाज इन टोटली बेयरिश मोड, राइट। उनका व्यू पॉइंट समझ में आ देखो, डे वाइज डे ईच एंड एवरी डे सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एफआई का मुझे दिख जाएगा, डेली वाइज दिख जाएगा उनका क्या पोजीशन हो रहा है कैश में, वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। मंथली वाइज मुझे यहाँ पे दिख जाएगा वो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। इफ आई क्लिक ऑन मंथली, आई गेट टू नो मंथली वाइज वो कर क्या रहे हैं। सी लास्ट मंथ उन्होंने नेट बाइंग किया था, इस मंथ में अभी तक उन्होंने सेलिंग पिछले मंथ से ज्यादा ऑलरेडी सेलिंग कर दिया कैश सेगमेंट में, एफआई। उसी तरह हम डीआई का भी देख सकते हैं, नेट में वो डेली और मंथली वाइज क्या कर रहे हैं। मंथली वाइज सी डीआई, डीआई कौन होते हैं, डीआई बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये बेसिकली अपने इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए टॉप, ये सारे डीआई में चले आते हैं, राइट। वो बाइंग करते जा रहे हैं डे बाई डे, दे आर बाइंग वेयरएज एफआई आर सेलिंग। नाउ कम द एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन पे ये यहाँ पे अपलोड होता है, यहाँ पे डेटा आ जाती है हर 15 दिनों पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफपीआई का मतलब एफआई का किस सेक्टर में उनका इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे कि वी कैन सी फाइनेंशियल सर्विस में उन्होंने 30 सितंबर को उन्होंने अपना बाइंग बढ़ाया है। पहले 15 सितंबर तक 12,000 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया था, अब अराउंड 15,000 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। सो यहाँ पे एक सिंपल पिक्चरल है, देखिए आप ये बार ग्राफ से देख के समझ पाएंगे कि किस सेक्टर में एफपीआई जो अपना
FIDI है, FI का जो पोजीशन है सेक्टर वाइज, वो क्या हो रहा है, वो किस सेक्टर में वो अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, राइट। जैसे FMCG में देखिए, लास्ट टाइम 1372 करोड़ का बाइंग था, बट इस 30 सितंबर तक, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक देखिए उन्होंने ऑलमोस्ट डबल बाइंग किया है। FMCG में उन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया है। मेटल्स और माइनिंग में देखिए, लास्ट टाइम उन्होंने सेलिंग किया था 1800 करोड़ का अप्रॉक्स, बट दिस टाइम देखिए 3000 करोड़ का उन्होंने अपना बाइंग किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो यहाँ से हमें बेसिकली समझ में आता है, हर 15 दिन पे ये अपडेट होता है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग समझ पाएंगे कि FIDI जो है उनकी सेक्टर की तरफ उनका इंटरेस्ट जा रहा है, हाउ दे आर मूविंग देयर मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। यहाँ से हमें सिंपली क्लियर कट समझ में आ जाएगा व्हाट द मनी इज मूविंग आउट। सर्विसेज में उन्होंने अपना पैसा बढ़ाया है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उन्होंने कम किया है। केमिकल सेगमेंट में उन्होंने फिर से पैसा बढ़ाया था कि लास्ट 699 करोड़ का बाइंग था, बट इस बार 30 सितंबर का जो डेटा है वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 746 करोड़ का बाइंग हुआ है, राइट। अब ये आता है डेरिवेटिव पार्ट। ये जो डेरिवेटिव पार्ट है, डेरिवेटिव पार्ट में हम लोग इंडेक्स और स्टॉक वाइज देख सकते हैं कि उनका पोजीशन क्या हो रहा है। इंडेक्स वाइज है, ये स्टॉक वाइज है, और ये ऑप्शंस वाइज है। ऑप्शंस वाइज अगर जाएंगे तो बेसिकली जो पोजीशन होता है वो, जस्ट लेट मी, जस्ट वेट। यस, सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, सेक्टरल एक्टिविटी का देख लिया, और ये डेरिवेटिव सेगमेंट का हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा डेरिवेटिव सेगमेंट में इंडेक्स वाइज और स्टॉक वाइज उनका क्या पोजीशन है। इंडेक्स वाइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दे आर बेसिकली सेलिंग। स्टॉक वाइज देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, एज वेल एज ऑप्शन सेगमेंट वाइज देख सकते हैं। ऑप्शन में जब यहाँ पे, एक सेकेंड, ये डेटा, न्यूज एंड अपडेट, ऑप्शन वाई पार्टिसिपेंट से, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसा कॉल और ऐसा पुट, दिस इज फ्रॉम ए सेलर पर्सपेक्टिव, राइट। कॉल में कितनी राइटिंग हो रही है, पुट में कितनी राइटिंग हो रही है, FIDI क्या कर रहे हैं, ये इंडेक्स वाइज देख सकते हैं और ये स्टॉक वाइज देख सकते हैं। यही मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। और बेसिकली देयर आर 4 पार्टिसिपेंट, ये तो हम लोग को पता ही है, एज वी कैन सी डेरिवेटिव सेगमेंट में। जस्ट वेट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, क्लाइंट, DI, FI, प्रो। दिस आर बेसिकली प्रॉप डेस्क, ये FI हो गए, DI हो गए, और ये क्लाइंट हो गए। तो ये 4 पार्टिसिपेंट है, हम लोग इनका पोजीशन देख सकते हैं इंडेक्स वाइज एंड स्टॉक वाइज, कॉल में क्या काम कर रहे हैं, पुट में क्या काम कर रहे हैं, फ्यूचर में नेट उनका क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन टू द वॉच लिस्ट, उसके पहले मैं देख लूँ अगर कोई क्वेश्चंस है तो। लेट मी गो थ्रू इट इन माय, in company announcement you do not give when a company files in, से इन विच स्टॉक FI और बाई और सेलिंग, ये तो सर नहीं दिखता है FI कौन से स्टॉक्स में बाई कर रहा है डायरेक्टली, बट कौन से सेक्टर्स में उनका पोजीशन बन रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। वो भी मैंने FPI के सेक्टरल एक्टिविटी में आपको ऑलरेडी दिखा दे कि वो कब, कहाँ पे, कौन सा सेक्टर में वो अपने पैसा डाल रहे हैं और बना रहे हैं, वो पैसा को पुट इन कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो सर नहीं देख सकते, ये डेटा अवेलेबल नहीं है। एलियट थ्योरी, सर ये एलियट थ्योरी यहाँ पे तो नहीं है। नाउ लेट्स, फिर मैं आऊंगा लास्ट में क्वेश्चंस की तरफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू IPO सेक्शन।
आईपीओ सेक्शन में अगर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा विच आर द ऑनगोइंग आईपीओ सेक्शंस, ठीक है, एंड विच आर द अपकमिंग आईपीओ सेक्शन। देयर आर फ्यू आईपीओ जिसमें हमारी स्टॉकिस्ट टीम फुल रिसर्च करके रिपोर्ट बनाती है, और वहां पे आपको एक एच नोट बोल के लिखा हुआ आएगा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई आईपीओ रनिंग नहीं है जहाँ पे एच नोट है, और ऐसा अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको ऐसा भी कुछ जैसे केआनर का आईपीओ आया था तो वहां पे एक एच नोट आया था। मैं आपको केआनर का आईपीओ का दिखा रहा हूँ। एज रिपोर्ट में अगर मैं जाऊंगा, एज रिपोर्ट KNR, अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है बेसिकली, बट मैं जो बेसिकली आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आईपीओ सेक्शंस में क्या है ना, जो जो आईपीओ ऑनगोइंग है वो तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, और जो अपकमिंग जो आने वाली वो यहाँ पे दिखेगा। बट कभी कभी किसी किसी आईपीओ के यहाँ पे आपको एज आईपीओ नोट बोल के दिखेगा। उसमें अगर आप क्लिक करोगे ना तो हमारी स्टॉकिस्ट टीम ने एंटायरली रिसर्च करके उस पे फुल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज किया। हम लोग वी कैन सिंपली गो थ्रू दैट एंड वी कैन डिसाइड कि हमें वो आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस पर रिपोर्ट, वो हर सारे आईपीओ में नहीं होते हैं, हम लोग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो फुलफिल होता है तो उस पर हम लोग एच रिपोर्ट बनाते हैं और वो पब्लिश होता है, राइट। ये सारे वो हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू माय वॉच लिस्ट सेक्शन, माय स्टॉकेज, माय स्टॉकेज में माय वॉच लिस्ट। सी, अब देखिए माय वॉच लिस्ट का बेस्ट पार्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो वॉच लिस्ट बना रखा है, एक रिन्यूएबल एनर्जी थीम के ऊपर बना रखा है और दूसरा फिनटेक के ऊपर बना रखा है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे ये मैंने आज ही क्रिएट किया, इसीलिए इसका जो डेट है ये आज के हिसाब से कंसिडर कर रहा है 7 अक्टूबर। मैंने बस आप लोग को दिखाने के लिए रखा था, राइट। सो बेस्ट पार्ट, सपोज क्या होगा, जैसे आप रिजल्ट का ट्रैक कर रहे हो, अब आपको कोई स्टॉक का रिजल्ट अच्छा दिखा, ठीक है, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप उसका एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। यू कैन सिंपली क्लिक एंड यू कैन राइट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ओरिएंटेड, बेस्ट रिजल्ट, लेट्स गिव द नेम बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट्स हमने बनाया, एक वॉच लिस्ट बनाया और इसको क्लिक क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर गए हम लोग, नाउ वी कैन सिंपली ऐड स्टॉक्स। अब जैसे मान लो अभी कोई भी एक ले लो, HDFC बैंक फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है, या HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा है, आपने उसको यहाँ पे रख दिया। फिर मान लो कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड का रिजल्ट आया, आपने उसे अच्छे यहाँ पे रख दिया। फिर NTPC, सी, हमने 3 स्टॉक्स ऐड किए। ये मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको शो किया। ये क्या कर सकते हैं आप अपना यहाँ पे डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे आपका बेस्ट पार्ट ये है, ऑल टोटल आप यहाँ पे 50 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, राइट। मैंने 2 ऑलरेडी बना रखा और एक मैंने आपको बना के दिखाया कि सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि इन दिनों स्टॉक्स में एक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आपने अपने ट्रैक के लिए इनको यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, एज आपने यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया तो वी कैन सिंपली गो टू मेनी ऑफ द ऑप्शंस एज वी हैव ओवर हियर। जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो कोई भी उस पे अगर इंफॉर्मेशन एज, अब जैसे HDFC बैंक, इस पे कि अगर मान लीजिए HDFC बैंक का अच्छा रिजल्ट आया है, मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे एज से मेरे को पता चल रहा है कि इंक्रीज इन FI होल्डिंग। HDFC बैंक पे क्या हो रहा है, बेसिकली FI जो है ना, वो अपना होल्डिंग, FI रेज स्टेक इन द कंपनी बाय 0.8, उन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, वो इसमें बाइंग कर रहे हैं HDFC बैंक पे से। यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स यहाँ पे रखेंगे बेस्ड ऑन रिजल्ट, आपने देखा कि रिजल्ट अच्छा आया, आपने उसको यहाँ पे लाया और यहाँ पे सिंपली पुट इन कर दिया। अब आपको ट्रैक करना है ये जो जो ये यहाँ पे वो स्टॉक्स है जिनका रिजल्ट अच्छा आया। अब आपको क्या, सिंपली इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको आना है, वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद एक सेकेंड, वॉच लिस्ट में जाना है और आपको बेस्ट रिजल्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे जो जो है आपने वो ट्रैक किया, रख दिया। अब सिंपली आप इस पे जाओगे, इस पे जो भी एज कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आपको सारा कुछ
दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे एफआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया एचडीएफसी बैंक में, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने 3 स्टॉक ऐड किए, राइट। तो एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, नीचे आते हैं कोचिन शिपयार्ड के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, स्टॉक क्लोज एट 1645 क्रॉसिंग इट्स प्रीवियस वीक लो। तो पिछले वीक का जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है, सो दिस इज शोइंग सम काइंड ऑफ बियरिशनेस, तो आपको ये भी दिख जाएगा। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक रखे थे उसमें क्या कोई गेनर है, नहीं है। कोई लूजर्स है आज के दिन पे, यस लूजर्स है, बट ये दिखाएगा जो सबसे ज्यादा लूजर है वो टॉप में आएगा, डे वाइज दिखाएगा, वीक वाइज दिखाएगा, एज वेल एज मंथ वाइज भी दिखाएगा। आपने जो जो स्टॉक यहाँ पे रखोगे, आपको डेली वीकली मंथली वाइज आपको हर एक कुछ दिख जाएगा कि कौन सा गेनर है कौन सा लूजर है। ऑल्सो आप डिलीवरी में अगर क्लिक करोगे तो आपको डिलीवरी दिख जाएगा कि आपने जो जो स्टॉक्स यहाँ पे रखे हैं, मान लो आपने 4 स्टॉक्स यहाँ पे रखे हैं, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक रखा है, एनटीपीसी रखा है, कोचिन रखा है। अब अगर आपको ट्रैक करना है, अब जैसे मान लो आप ये न्यूज अच्छा आया, आपने इसको यहाँ पे रख दिया। अब आप सिंपली अगर आपको पार्टिसिपेट करना है एज अ ट्रेडर, देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली क्लिक ऑन डिलीवरी पार्ट, यू कैन गो टू स्कैन्स। यहाँ पे डिलीवरी पार्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो अगर उस स्टॉक में अच्छा डिलीवरी हो रहा है ना, तो आपको दिख जाएगा डिलीवरी का। तो वैसे भी आप एक निकाल सकते हो कि हाँ इस स्टॉक में एक अच्छा डिलीवरी हुआ है, चलो अब इसको जस्ट वी कैन कीप ट्रैक, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व हाउ इट इज रिएक्टिंग। अगर बेसिकली क्या होता है ना, जब भी किसी स्टॉक में डिलीवरी अच्छा होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि वो एक कंटिन्यूस मोमेंटम दे सकता है, दिस इज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो पोजीशन लोग लेते हैं उसको वो एग्जिट नहीं करते, दे आर बेसिकली कैरिंग। क्यों कैरी करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो बाइंग हुआ है और ये जो है ना, ये पॉसिबिलिटीज है कि ये और ऊपर जाएगा, उनका व्यू लॉन्ग रहता है, इसीलिए उसमें डिलीवरी हाई होता है। तो अगर इस लिस्ट में से अगर किसी का डिलीवरी हाई हो रहा है तो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। एज रिपोर्ट, इसमें अगर आते हैं, सी इफ देर आर जो जो स्टॉक्स यहाँ पे आपने रखा है उसमें क्या क्या कोई रिपोर्ट है कि एचडीएफसी बैंक पे केस स्टडीज है जो स्टॉकेज ने बनाया है। अब क्या केस स्टडी है, वी कैन सिंपली गो। अब देखिए ये केस स्टडी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट आइडिया का पार्ट है, बट सी अगर मेरा कोई भी स्टॉक वॉच लिस्ट में है और वहां पे केस स्टडीज आ रहे कि आउट ऑफ 30 24, मतलब फंडामेंटली वाइज ये फंडामेंटली इन्होंने 5 क्राइटेरिया पे इन्होंने इसको इवेलुएट किया, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यूएशन, इन पांचों क्राइटेरिया पे इन्होंने इसको इवेलुएट किया एंड आउट ऑफ 30 इन्होंने 24 स्कोर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे ये बता देगा ये जो जोन है 1400 से 1500, दिस इज द पर्टिकुलर जोन जहां पे एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो भी स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे उसमें डिलीवरी क्या हो रहा है, कोई कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं, कोई एज कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो एज इनसाइट में चला आएगा, किसी टाइप का कोई रिपोर्ट स्टॉकेज ने क्रिएट किया है। और जैसे एनटीपीसी का देखिए अर्निंग कॉल कॉल एनालिसिस जो है ये यहाँ पे आया है, वो भी यहाँ पे अपन हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं। कोई न्यूज है क्या उसमें से एचडीएफसी बैंक का न्यूज है, एनटीपीसी का न्यूज है, अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट दे रहा है क्या। अब जैसे देखिए काफी बार होता है कि हम लोग को सारा अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, हम इफ यू आर ट्रैकिंग ओनली ओनली एंड ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, तो आपने रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स रख लिया। अब आपको अनाउंसमेंट सारा सबका नहीं देखना है, वहां पे जैसे न्यूज एंड एक्टिविटी न्यूज वाले पार्ट में अनाउंसमेंट हर एक स्टॉक्स का आ रहा था, आपको वहां नहीं जाना है। आप सिर्फ यहाँ पे आओगे और अनाउंसमेंट में क्लिक करोगे तो जो जो स्टॉक्स आपके होल्डिंग्स में है, आप सिर्फ उसके रिलेटेड आपको अनाउंसमेंट वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। रिजल्ट्स, उनमें से किसी का रिजल्ट आने, एचडीएफसी बैंक का 19 अक्टूबर का रिजल्ट आने वाला है, हमें यहाँ से पता चल गया। ये वॉच लिस्ट वाला पार्ट हुआ। नाउ एक बार मैं पोर्टफोलियो सेक्शन में जाने से पहले एक बार आप लोगों का क्वेश्चंस देख लेता हूँ। सेक्टर स्पेसिफिक डेटा मिलेगा, एफआईडी एक्टिव, सेक्टर स्पेसिफिक सर डेटा तो मिलेगा बट डेली का नहीं मिलता सर, यहाँ पे एवरी फोर्टनाइट अपडेट होता है। सर्च इन हाइपोसेक्शन इट्स क्या वॉल्यूम सॉकर को एक्सप्लेन करें। सर वॉल्यूम सॉकर जिसमें काफी अच्छा वॉल्यूम होता है जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं और वो बेसिकली इन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आपको दिख जाएगा। दिस इज नॉट दिस
पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, बट मैं स्टिल आपको बता दिया इंट्राडे वाइज अगर किसी भी स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा होता है तो आपको वॉल्यूम स्टॉकर वाले पार्ट में दिख जाएगा, उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। आप सभी में एवरेज देते हैं, सेम केआरएम में किया था, बट एफ आई डी एक्टिविटी सेक्टर स्पेसिफिक डेली डेटा अपडेटेड और क्वार्टरली, ये मैंने बता दिया सर, एवरी फोर्टनाइट अपडेट होता है। सर इंट्राडे के लिए स्टॉकेज कैसे यूज करें, सर फॉर इंट्राडे के लिए स्टॉकेज कैसे यूज करें, वो जो आपका फ्रंट पेज में होम पेज में आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम सॉकर वाली पार्ट दिख जाएगा, फिर आपको दिखेगा वहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स वाला पार्ट दिख जाएगा, वहां से आप इंट्राडे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। आपका क्वेश्चन कौन सा है सर, नवीन जायसवाल? एफ आई डी आई एक्टिविटी सेक्टर स्पेसिफिक डेटा डेली अपडेट और क्वार्टरली, सर मैंने बता दिया ना, एवरी 14 डेज पे अपडेट होता है ये, वहाँ पे एफ पी आई सेक्टर एक्टिविटी डेली नहीं होता सर। वेयर टू रीड न्यू ऑर्डर और न्यू प्रोडक्ट इन स्टॉकेज, यस नवीन जी, 14 एवरी फोर्टनाइट, 15 दिनों में अपडेट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, देन आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन। Just wait. Now come to the part of this my portfolio. My portfolio. See, this is the best part. Why? Let me tell you. अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं समरी पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन वैल्यू बाइंग है, ये मैंने एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है फॉर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, जिसमें जिसमें मैंने स्टॉक्स डाल रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कैसे माई पोर्टफोलियो का यूज कर सकते हैं, और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली है, तो दोनों को मर्ज करके कैसे हम लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और ये हमें कैसे इंफॉर्मेशन देगा, डेटा देगा, वो उसका बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखलाता हूँ। अब सपोज मेरे को माई पोर्टफोलियो में मैं गया, व्यू ऑल, मेरे को एक नया पोर्टफोलियो बनाना है, ऐड न्यू पोर्टफोलियो। ठीक है, अब मैं स्मार्ट सेशन, स्मार्ट सेशन, देखिए मैंने जस्ट आपके सामने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया स्मार्ट सेशन के नाम से, यहाँ पे वो हमें दिख रहा है, राइट? सो यहाँ पे नाउ सी देयर आर टू पोर्टफोलियो, बेसिकली वैल्यू बैंक ये मैंने पहले से बना के रखा था, और एक स्मार्ट सेशन जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया। अब बेनिफिट क्या है स्मार्ट सेशन का, जैसे मैं स्मार्ट सेशन में क्लिक करूंगा, ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया। अब स्मार्ट सेशन में बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्टॉक्स ऐड किया था, अभी अभी टीसीएस। अब जैसे मैंने टीसीएस ऐड कर दिया, अब मेरे को कोई और नया स्टॉक्स ऐड करना है, सपोज टीसीएस किया, मैनुअल एंट्री, यहाँ पे जाएंगे, एसबीआई एक पीएसयू का स्टॉक्स लेते हैं, लेट्स, यहाँ पे जो भी प्राइस दिख रहा है ना वो बेसिकली लेटेस्ट प्राइस दिखता है मार्केट का, जो कि ये आज का क्लोजिंग प्राइस होगा। ठीक है, यू कैन सिंपली क्लिक ऐड अनदर स्टॉक, हमें हर बार अलग अलग नहीं क्लिक करना पड़ेगा, सेव किए, नाउ क्लिक ऑन, सेव हो गया, कोचिंग, मैं सिंपली 100 स्टॉक सब में ले रहा हूँ भैया। व्हाट आई एम ट्राइंग बेसिकली, मैं हर डिफरेंट इंडस्ट्री से एक स्टॉक उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीसीएस उठा लिया, अशोक लीलैंड उठा लिया, मैजकॉन डक उठाते हैं, डिलीवरी उठाते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने एक एचडीएफसी बैंक रखा था, मैं एक काम करता हूँ बैंकिंग में दो स्टॉक्स रखता हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों मैं दो स्टॉक्स रख रहा हूँ, आखिर रीजन क्या है आपको, मुझे दिखाना है कुछ। सी,
दिस आर द स्टॉक्स जो मैंने अभी अभी ऐड किया। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, टीसीएस, अशोक लीलैंड, डिलीवरी, आईसीआईसी, स्टेट बैंक, कोचिन, मैजगॉन डॉक। अब मैंने ये सारा पोजीशन ऐड किया है। अब जो जो सपोज आप आपका अगर खुद का पर्सनल अगर होल्डिंग्स है या आपने कुछ पोजीशंस बना रखे हैं, तो आप सिंपली क्या करते हो, उसका एक वॉच लिस्ट यहाँ पे आप आके एक पूरा बना दोगे ये वॉच। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं सारा कुछ ऐड कर दूंगा, जिस प्राइस पे लिया मैं वो प्राइस डाल दूंगा, तो वो आ जाएगा। अच्छा, और एक बात, अब जैसे 100 शेयर्स मैंने 4272 प्राइस पे लिया है। अगर मान लो मैंने इस पे फिर से क्वांटिटी ऐड किया, अज्यूमिंग टीसीएस का स्टॉक नीचे आया, मैंने 50 क्वांटिटी ऐड किया, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एवरेज प्राइस ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे 4272 हम लोग देख पा रहे हैं, 100 शेयर्स ऐड किया था। अब ऐड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 50 क्वांटिटी ऐड करता हूँ और इसका प्राइस 4200 रखता हूँ। सी, अभी तक यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या था, 4272। अब देखिए इसका एवरेज प्राइस क्या हो गया, 4248। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस 4248 हो गया। सो वी कैन सिंपली ऐड और एडिट, वी कैन सिंपली, जो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो ऐड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे शो करेगा। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने सारे स्टॉक्स हैं, अब सेक्टर एलोकेशन, जो इस सेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट है, सेक्टर एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन। सेक्टर एलोकेशन में अगर मैं जाऊंगा, तो देखिए मुझे दिख गया मैंने जिस जिस स्टॉक में पोजीशन बनाया था, मैं सेक्टर वाइज किस तरीके से मेरा एलोकेशन हो रखा है। इन्फॉर्मेशन आईटी में 44%, सिप बिल्डिंग में 37%, बैंकिंग में 13%। अब देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बैंकिंग में 2 स्टॉक्स ऐड कर रहा हूँ, क्यों, कि देखिए मैंने बैंकिंग में 2 स्टॉक्स ऐड किया। अब जैसे मैं पोर्टफोलियो बना लिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैंकिंग में मैंने कितने स्टॉक्स ले रखे हैं। अगर मुझे जानना है तो सिंपली आई कैन कम ओवर एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्टर एलोकेशन, उस पे जाऊंगा, मुझे दिख जाएगा कि बैंकिंग में मेरे 2 स्टॉक्स हैं, सिप बिल्डिंग में मेरे 2 स्टॉक्स हैं। बैंकिंग में क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा एक आईसीआईसी बैंक में मेरा पोजीशन है और एसबीआई में मैंने पोजीशन ले रखा है, राइट। उसी तरीके से सिप बिल्डिंग में जाऊंगा, आई थिंक कोचिन और मैचगन, यस, कोचिन और मैचगन डॉक दोनों मेरे पास पड़ा हुआ है। ये सारे मेरे जो जो स्टॉक्स मेरे हैं वो मेरे को सेक्टर वाइज मेरे को शो कर देगा किस किस इंडस्ट्री से बिलोंग, ये सेक्टर वाइज है। और अगर मैं इंडस्ट्री में क्लिक करूंगा, तो मुझे ये इंडस्ट्री वाइज भी बता देगा कि किस किस इंडस्ट्री में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। सी, आईटी, शिप बिल्डिंग। अब देखिए बैंक का मैंने 2 रखा था ना, एक आईसीआईसी बैंक रखा था और एसबीआई रखा था। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग मुझे दिखला रहे हैं, एक प्राइवेट पार्ट का आईसीआईसी दिखलाएगा और एक ये एसबीआई का दिखाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, देखिए ये एसबीआई आ रहा है, स्टेट बैंक, और इस पे क्लिक करूं तो ये आईसीआईसी आ रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो जो स्टॉक्स मैं अपने होल्डिंग्स पे रखूंगा, मुझे वो पूरा अच्छे से बता देगा कि किस किस सेक्टर से मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, किस किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कितना एलोकेशन हो रखा है, क्या उसका वैल्यू चल रहा है, कितना मैंने कैपिटल का कितना पोर्शन इन्वेस्ट किया था, ईच एंड एवरीथिंग मेरे को ये सेक्टर वाइज दिखा देगा, मार्केट कैप एलोकेशन वाइज दिखा देगा। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं, तो इस पे देख पा रहे हैं लार्ज कैप में मेरा ऑलमोस्ट 58% स्टेक है, वेरएज मिड कैप में मेरा 42% स्टेक है। अभी तक मैंने स्मॉल कैप में कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। अब अगर मैं स्टॉक्स में जाता हूँ, सपोज एक स्टॉक स्मॉल कैप का डालता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डेटा पैटर्न डाल दूँ, एक डिफेंस का डालता हूँ डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न अगर मैंने यहाँ पे डिफेंस का डाला, 100, सेव, डेटा पैटर्न आ गया। अब मैं अगर मार्केट कैप एलोकेशन में जाऊंगा, तो देखिए स्मॉल कैप का डेटा 13% आ गया। ये जो स्मॉल कैप आ रहा है ये डेटा पैटर्न होगा, आई थिंक, सी, डेटा पैटर्न। सो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो में ओवरऑल स्टॉक्स आपने जो होल्डिंग परचेज की है, वो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज वो लार्ज कैप में कितने हैं, मिड कैप में कितने हैं, स्मॉल कैप में कितने हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सेक्टर वाइज तो मैंने यहाँ पे बता दिया, सेक्टर एलोकेशन वाइज, इंडस्ट्री वाइज वो भी दिखेंगे, मार्केट कैप वाइज भी दिखेगा। अब ये जो पार्ट है कॉन्सोलिडेटेड होल्डिंग, इसका पार्ट, इसका बेनिफिट मुझे तब दिखेगा जब मैं म्यूचुअल फंड सेक्शन में ऐड करूंगा। अब सपोज ये स्मार्ट सेशन मैंने बनाया था, इसमें स्टॉक्स मेरे ये थे, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड वाले पार्ट में आता हूँ। जब मैं इसमें आऊंगा, मैं इसमें एक फंड ऐड करता हूँ, सपोज एच डी एफ सी मिड कैप, एच डी एफ सी मिड कैप डायरेक्ट प्लान, मैंने यूनिट खरीद के रखा है, मान लो 150 के नैब में खरीदा है, और यूनिट्स हैं मेरे पास 100। एक ये ऐड किया मैंने, एक और ऐड करता हूँ, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड।
इसको भी मैं काम करता हूँ 250 के नैप में परचेज किया और यूनिट लेट्स से 100, आई एम जस्ट डूइंग अ डिफॉल्ट 100। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका बेनिफिट, हमने स्टॉक्स वाइज तो सारा कुछ सेक्टर एलोकेशन देख लिया, मार्केट कैप एलोकेशन देख लिया। अब जब मैंने एचडीएफसी मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इसका मैंने ले रखा है, तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज जब मैं यहाँ पर आया तो देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है इंक्लूड स्टॉक्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ठीक है। अभी तक देखिए लार्ज में 50 है, 36 मिड में है और स्मॉल कैप में 13 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एचडीएफसी, अगर मेरा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर भी तो देखिए अगर मैं होल्डिंग्स में जाता हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक इक्विटी, तो यहाँ पे देखिए मेरा मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो रखा है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो रखा होगा, मिड कैप इस स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट, जस्ट वेट, सी यहाँ पे सारे मिड कैप दिख रहे हैं, लार्ज कैप जिंदाल स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारा स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है। लार्ज कैप देखिए एसकेएफ इंडिया एक स्मॉल कैप है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बैंकिंग का पार्ट। अब देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग का पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है मिड कैप यहाँ पे है। तो जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा भी हमारा जो है बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, मिड कैप में भी हो रखा है और स्मॉल कैप में भी हो रखा है। जब सारे के सारे जगह पे इन्वेस्ट हो रखा है, अब मेरे को अगर ओवरऑल देखना है कि मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, एक तो मैंने स्टॉक्स में डायरेक्टली पोजीशन बनाए है और दो मेरे पास म्यूचुअल फंड पड़े हैं, अब मेरे को देखना है कि मेरा ओवरऑल मार्केट कैप कैसा होता है। अभी देखिए ये जो इन जनरल दिखला रहा है ये आपका जो डायरेक्टली आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो है। अब मैं अगर इंक्लूड स्टॉक्स फॉर म्यूचुअल फंड कर दूं तो देखिएगा ये कैसे चेंज होगा, लार्ज कैप में 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं, मिड कैप में 4, स्मॉल कैप में एक। मैं इसमें जैसे क्लिक करूं ये देखिए लार्ज कैप में 14 स्टॉक्स हो गए, मिड कैप में 40 हो गए, स्मॉल कैप में 96 हो गए, ये चेंज हो गया। अब इससे मेरे को ये पता चल रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो जो भी हमारे पास पड़ा है, बिंग एक तो मैंने डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और एक मैंने म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मर्ज करने के बाद मेरा ओवरऑल पैसे जो इन्वेस्टेड है उसका 50% लार्ज कैप पे, मिड कैप में इतना है 36%, स्मॉल कैप में 14% है। अभी तक देखिए आपको याद होगा मैंने पहले दिखलाया था सिर्फ मेरे पास डेटा पैटर्न था स्मॉल कैप में, राइट। अब देखिए स्मॉल कैप में जब क्लिक करूंगा तो कौन कौन से स्टॉक है यहाँ पे वो सारे मेरे को दिख जाएंगे। ये देखिए ये डेटा पैटर्न ये मैंने डायरेक्टली खुद परचेस किया था तो इसका एलोकेशन सबसे ऊपर दिखला रहा है। अब ये सारे जो स्टॉक्स है ये मैंने डायरेक्टली परचेस नहीं किया, मैंने जस्ट बिकॉज मेरा अपना पोजीशन मेरा म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी मिड कैप में मेरा पोजीशन है और वो क्वांट का स्मॉल कैप में पोजीशन है, जिसके कारण ये सारे स्मॉल कैप के स्टॉक्स आ गए। इनमें मैंने डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं किया बट जैसे मैंने म्यूचुअल फंड का स्कीम वो ले रखा है तो उसके कारण आ चुका है। तो इससे मेरे को पता चल रहा है ओवरऑल इंक्लूड मर्ज करने के बाद क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद मेरा मार्केट कैप एलोकेशन किस तरीके से हो रखा है। अगर मैं फिर इस पे अगर आता हूँ सेक्टर एलोकेशन, इस पे भी देखिए सेक्टर वाइज अभी मेरा सिर्फ डायरेक्टली दिख रहा है जो मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया था, बट अगर इंक्लूड स्टॉक्स फॉर म्यूचुअल फंड में क्लिक करें ये देखिए ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। ये देखिए चेंज हो गया, आईटी में सिर्फ एक स्टॉक्स थे, ठीक है, टीसीएस मैंने ले रखा था, अभी देखिए यहाँ पे 8 स्टॉक्स है। देख पा रहे हैं, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द एंटायर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो। जब हमारा स्टॉक्स डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होगा और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट होगा तो हम देख पाएंगे कि सेक्टर वाइज हमारा पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रखा है, इंडस्ट्री वाइज किस तरीके से हो रखा है, मार्केट कैप एलोकेशन देखिए ये इंडस्ट्री वाइज हमें दिख जाएगा, मार्केट कैप एलोकेशन वाइज दिख जाएगा। अगर इस पे क्लिक करें अब देखिए इस पे अगर क्लिक करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो मैंने डायरेक्टली परचेस किया था और जो म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा लगाया है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। अब जैसे देखिए मैंने डिलीवरी स्टॉक अपने स्टॉक्स में ऐड किया था, डायरेक्टली मैंने परचेस किया था डिलीवरी वाला, ये मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, देखिए डायरेक्ट में शो कर रहा है, बट म्यूचुअल फंड में भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है उसका भी पोर्शन है। तो देखिए मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट बट प्लस म्यूचुअल फंड का पार्ट वाला इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है ये दोनों तरफ से हो गई, मेरे तरफ से भी हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्टली परचेस किया और म्यूचुअल फंड की तरफ से भी मैंने जिस म्यूचुअल फंड के एएमसी में पार्टिसिपेट स्कीम को लिया है उसने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद के रखा है। तो ये जो पार्ट है ना इस सेक्शन से मुझे ये पता चल जाएगा कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मैंने डायरेक्टली खुद भी परचेस कर रखा है एज वेल एज जो मैंने एएमसी जो मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा है परचेस किया है उसके थ्रू मेरे को कौन सा स्टॉक में पार्टिसिपेट हो रहा है, हो रहा है जो जो डिलीवरी हो रहा है। और लेट मी चेक कोई और स्टॉक है क्या,
एट प्रेजेंट मुझे डिलीवरी दिख रहा है जो दोनों में ऑलरेडी हो रखा है, राइट। सो ये पार्ट इसका हो गया। अगेन द डिलीवरी वाला पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी स्टॉक में डिलीवरी अच्छा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। टेक्निकल्स में अगर जाएंगे तो टेक्निकल्स में हम लोग को दिखेगा कि पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर वाइज लाइक आरएसआई में कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है क्या, क्रॉस किसी में क्रॉसओवर हो रहा है, मूविंग एवरेज कुछ वो पार्ट दिखेगा। एज रिपोर्ट मुझे यहाँ से दिख जाएगा। न्यूज वाली सेक्शन, अगर किसी स्टॉक्स में कोई न्यूज आ रहा है, अब जब ये न्यूज जब वाला पार्ट आएगा ना, ये दोनों तरफ से मेरे को दिखलाएगा। जो खासकर मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है वो भी, अब देखिए मैंने अशोक लीलैंड में इन्वेस्ट किया ना, तो देखिए उसका न्यूज दिखलाएगा, ओवरऑल ये सब कुछ दिखाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर माई पोर्टफोलियो सेक्शन। एक तो हमारा डायरेक्ट हो गया और म्यूचुअल फंड का हो गया, दोनों का मर्ज करके भी ये दिखाता है, और खुद का मेरे को पर्सनल चाहिए तो मुझे वो भी दिखाता है, राइट। सो आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द टॉपिक्स, नाउ लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस। can we see the can we see what stocks I have in kite and move in from the stock is automatically not able to add stocks manually in portfolio? क्यों सर, मैंने तो दिखा दिया ना। पोर्टफोलियो में सेक्शन, माई पोर्टफोलियो सेक्शन में आप जाइएगा, पोर्टफोलियो में जाइएगा, ये आपका स्मार्ट सेशन मैंने अभी बनाया था, इस पे जाइएगा और सिंपली यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको मैनुअल एंट्री करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी स्टॉक आपको डालना है आप यहाँ पे एलआईसी डाल दीजिए, एक इंश्योरेंस सेक्टर का मैं डाल देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस 100। दिस वे वी कैन सिंपली ऐड। अब देखिए अगर मैं स्टॉक्स के वाले पार्ट में जाऊंगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि एलआईसी भी यहाँ पे आ चुकी है, देखिए एलआईसी आ गया है, राइट। कैन वी सी व्हाट स्टॉक्स आई हैव कट एंड मूव? सी, अगर आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा है तो आप उसे भी इस पे ला सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ अपलोड सीएसवी, ये आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। आपका जो भी होल्डिंग्स पड़ा है अगर आप उसे सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड करते हो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से, उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपलोड करोगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। कैन आई मेक डिफरेंट पोर्टफोलियो फॉर मॉनिटरिंग सेपरेटली? यस सर, यू कैन मेक डिफरेंट पोर्टफोलियो। मैंने आपको 3 पोर्टफोलियो दिखाया है, 2 पोर्टफोलियो मेरे पास वॉच लिस्ट में अच्छा, आपने पोर्टफोलियो का बात की है सर, पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। मेरे पास एक पोर्टफोलियो पहले से था और एक पोर्टफोलियो मैंने आपके सामने स्मार्ट सेशन का बनाया, राइट। अंडर डील सेम क्लाइंट नेम विद सेम क्वांटिटी एंड रेट अंडर बाय एंड सेल, व्हाट डज इट? अंडर डील सेम क्लाइंट नेम with same quantity and rate under, सही है। under deal same client name with same quantity and rate under buy and sell, what does it mean? Under bulk deal वाली part, let me check sir, is this a part of this particular session or not? Let me check that. um, सर ये जो डील्स वाली पार्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ये अलग सेशन में कवर किया जाएगा, राइट। दिस विल हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेशन, वहां पर आपको डील्स बल्स के अलावा सब कुछ आपको बताया जाएगा। दिस सेशन वाज ओनली मीन टू कवर न्यूज एंड अपडेट, से हम लोग कैसे न्यूज का बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सारा जैसे मैंने बताया, ये सारा ड्यूरिंग लाइव मार्केट अपलोड होता है यहाँ पर। और एफआईडीआई एक्टिविटी, आईपीओ और वॉचलिस्ट और पोर्टफोलियो कैसे बनाता है, दिस वाज द ओनली पार्ट ऑफ दिस सेशन। उसके लिए सर अलग सेशन होगा, काइंडली वेट फॉर दोस पर्टिकुलर सेशन, आपको वहां पे पता चल जाएगा। आई हैव अ प्रो प्लान बट स्टॉक पिक, कैन यू टेल मी? सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आई हैव अ प्रो प्लान बट स्टॉक पिक, कैन यू टेल मी प्लीज? क्वेश्चंस अच्छे से रेज करिए, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। आई कुडंट स्टॉक पिक डेली, सर आप स्टॉक अगर आपको पिक करना है, क्या ना,
आप ट्रेडिंग पर्पज से पूछ रहे हैं क्या कि स्टॉक को कैसे पिक करें? सी सर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक पिक करना है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन गो टू दिस होम पेज। होम पेज में आने के बाद आपको ये जो पार्ट दिखेगा, प्राइस मूवर वॉल्यूम सॉकर, ठीक है। बेसिकली प्राइस मूवर और वॉल्यूम सॉकर को आप ट्रैक में रख सकते हो कि डे इंट्राडे वाइज किस में वॉल्यूम अच्छा हो रहा है। अगर किसी में वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, ये क्या होता है ना सर, वॉल्यूम सॉकर में क्या होता है कि मान लो जैसे मान लो आप 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग, और आपको वॉल्यूम सॉकर में 10:30 बजे के पहले कहीं दिख रहा है कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है। अगर कुछ अच्छा वॉल्यूम हुआ है, देन यू कैन सिंपली गो ओवर ऑन टू दैट चार्ट, पर्टिकुलर चार्ट, और वहां पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा वॉल्यूम के बाद क्या कोई ब्रेकआउट हो रहा है या अच्छा सपोर्ट से क्या कोई बाउंस कर रहा है। अगर यस, देन यू कैन टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम सॉकर में आप पार्टिसिपेट यहाँ से कर सकते हो इंटरडे वाइज। और अगर डेली वाइज अगर आपको करना है, then what you can do is you can simply go put on स्कैन सेक्शन में आप जा सकते हैं। स्कैन सेक्शन में वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में जाके वॉल्यूम एंड डिलीवरी हाई डिलीवरी क्वांटिटी, इसका जो है ना सर एक रिपोर्ट आता है, देखिए इस पे क्लिक करोगे तो ये सारा स्टॉक्स मिल जाएगा जिसमें अच्छा डिलीवरी हुआ है, जिसमें पॉजिटिव क्लोजिंग है। जैसे ये क्लोजिंग पॉजिटिव है और डिलीवरी अच्छा हो रहा है 3.7x ग्रिंडवेल, तो यहाँ से आप स्टॉक्स निकाल के वॉच लिस्ट में रख सकते हो जिसमें जिसमें अच्छा डिलीवरी हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। अगर आपको लॉन्ग के लिए व्यू बनाना है तो आप उस हिसाब से अपना यहाँ से देख के स्टॉक्स डेली के बेसिस पे आप डे एंड पे निकाल सकते हो। फिर आप अपना खुद का एनालिसिस करो कि वो स्टॉक ट्रेडेबल है, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लो। यहाँ से आपको मैंने बता दिया, डिलीवरी वाइज से आप निकाल सकते हो डेली वाइज डेटा, और इंट्राडे वाइज चाहिए तो आपको होम पेज से जो मैंने बताया वहां से आपको ये वाला पार्ट प्राइस मूवर और वॉल्यूम सॉकर दिख जाएगा। सर वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें मैंने तो बता दिया, एक डिलीवरी वाले पार्ट से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें डिलीवरी अच्छे है वहां से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। और चार्ट पैटर्न से भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक सेशन, हमारा यहाँ पे एक स्टॉकेज का और एक सेशन होता है जहाँ पे स्टॉक से चार्ट पैटर्न से कैसे स्टॉक को निकाले उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन होता है। आप उसको अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट थ्रू चार्ट पैटर्न कैसे निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द से स्टॉक निकालने का काफी तरीके होते हैं। एक मैंने इंट्राडे वाइज बताया, डिलीवरी वाइज बता दिया, और एक होता है चार्ट पैटर्न वाइज जो हमारे यहाँ पे प्रो सब्सक्राइबर को मिलता है। आप उस पर जाओगे तो आपको काफी सारा मिलेगा पैटर्न, उसको कैसे बेनिफिट लेंगे उसका एक अलग सेशन होता है, उसको प्लीज अटेंड करिए सर। Being pro subscribe, what is the process of getting benefit from news and view on daily morning front? सर डिलीवरी अगर अच्छा होगा इसका मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे जिनको लगता है ये स्टॉक और आगे लंबा लॉन्ग व्यू के लिए जा सकता है, इसीलिए वो डिलीवरी के थ्रू अपन पोजीशन व्यू बना सकते हैं। जहां पे डिलीवरी अच्छा है अपन जस्ट शॉर्ट आउट करके फिल्टर आउट करके अपन स्टॉक्स निकाल सकते हैं कि ये आधी ज्यादा पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। न्यूज का कैसे फायदा उठाया सर, ये तो मैंने बिगिनिंग में बता दिया ना कि अगर कोई न्यूज आ रहा है तो उस न्यूज में अपने को जाना है। जब भी कोई न्यूज आएगा वो मेरे को वहां पे ये भी बता देगा कि कौन से इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है, उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर उसमें हम जाएंगे चार्ट को खोलेंगे, अगर प्राइस वाइज अगर कुछ दिख रहा है कि कहीं से अगर कुछ अच्छा बाउंस मिल रहा है, सपोर्ट के पास सपोर्ट से कुछ घूम रहा है या फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसा वहां से हम लोग न्यूज का फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मैंने एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बताया, अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है वो ऑर्डर का वर्थ मार्केट कैप वाइज या सेल्स वाइज कितना मायने रखता है हमें वो देखना है। अगर 5,000 करोड़ का मार्केट मार्केट कैप है और अगर उसे मान लो ऑलमोस्ट 30% या 40% उतना वर्थ का अगर उसे शेयर आपको ऑर्डर या कुछ मिलता है, देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिविटी है, वो सोच के अपन एज एन इन्वेस्टर सोच सकते हैं कैसे फायदा उठाएं। मैंने ये ऑलरेडी बोल दिया सर बिगिनिंग में। आई होप टुडे सेशन इज ओवर, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड आई थिंक स्वाति मैम विल टेक ओवर नाउ। Yes, I can cover on the stock its social part now. थैंक यू एवरीवन, नाउ स्वाति मैम विल टेक ओवर। So let me just share the screen. Okay, fair enough. So hello everyone, नमस्कार। I hope आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप
तक आ रही है? If it is coming, you all can give me a confirmation by typing Y as a yes or N for no, so that I can guide you related to the StockX social plan. ग्रेट, चलिए। आप में से कितने लोग हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉकेज सोशल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं या अभी तक अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं? तो आप लिखेंगे ME। अगर आपको पता है अच्छे से स्टॉकेज सोशल, देन यू कैन स्किप दिस माय क्वेश्चन। बट इफ यू आर नॉट श्योर कि स्टॉकेज सोशल को ढंग से कैसे यूज करना है, देन आई एम हियर टू गाइड यू। Okay, so there are a lot of people who are confirming. Okay, great, Bhavin ji, Sandesh ji, Sushil ji, great. Okay, चलिए. So now I'll be covering this stockage social into two languages, एक English में और थोड़ा हिंदी में. मैं ये दो cover करूंगी. At any given point of time, अगर आपको लगे कि that's स्वाति आप काफी फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, तो in that case मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगी. But my objective will be that I will try to help you. जितना आपके क्वेश्चंस हो मैं उसको सारा आंसर कर पाऊँ, ठीक है? तो चलिए, राइट नाउ आई विल जस्ट गो टू stockage.com. द मोमेंट आई गो टू stockage.com, 1 सेकेंड, सॉरी, यहीं पे मैं stockage.com पे हूँ और जैसे आप देख सक रहे हैं कि मैंने अपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉग इन किया है, इसीलिए ऑन माई डैशबोर्ड मेरा फर्स्ट इनिशियल नाम दिखा रहा है, मेरा नाम स्वाति है, सो S इसलिए दिख रहा है. इफ आई क्लिक ऑन दिस आई विल बी अपीयरिंग टू माई डैशबोर्ड हियर. अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, इफ यू आर नॉट श्योर कि दैट व्हाट एप्लीकेशन यू हैव टेकन, इन दैट केस व्हेन यू लॉग इन टू योर अकाउंट यू विल बी एबल टू सी दैट विच प्लान हैव यू टेकन. सो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये प्लान है कुछ 19 दिन में एक्सपायर हो जाएगा. So my application, the plan which I have taken, it is Stockage Club, okay, which is manual renewal. All right. So आप जैसे देख रहे थे that अभी तक like whatever has been taught by my colleague, it was ideally he was talking about the stockage application. So stockage application पे आप कैसे जा सकते हैं? आप आप web.stockage.com पे जा सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जो एप्लीकेशन आप अपने फोन पे यूज कर रहे हैं, द सेम एप्लीकेशन यू कैन यूज ऑन द वेब ऑल्सो. बट आई वुड लाइक टू टीच यू अ वेरी शॉर्टकट फॉर दिस. ओके, सो इन केस अगर आप स्टॉकेज के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे कि मैं stockage.com की वेबसाइट पे थी, अगर आप 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, in the 9 dots when you click you will see that there is a drop down menu. ठीक है? So when you click on the drop down menu on the this by clicking on the 9 button, आपको स्टॉकेज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये स्विच करने के लिए हेल्प करेगा. तो जैसे क्या स्टॉकेज वेब पे जाना है तो स्टॉकेज वेब पे क्लिक कर लीजिएगा, स्टॉकेज सोशल पे जाना है तो यू कैन क्लिक ऑन स्टॉकेज सोशल, अकॉर्डिंगली यू विल लैंड अप टू द प्लेटफॉर्म. ओके, अब मैं जो सेशन स्टार्ट करूंगी रिलेटेड टू स्टॉकेज सोशल समझाने के लिए, सबसे अहम बात यह है दैट आप सबके पास फोन पे दो एप्लीकेशन डेफिनेटली डाउनलोड होना चाहिए, डेफिनेटली फॉर श्योर. द वन इज स्टॉकेज एप्लीकेशन, अनदर इज स्टॉकेज सोशल. ये दो एप्लीकेशन आपके फोन पे होना चाहिए. क्या मैं जान सकती हूँ आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये दो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है? तो आप लिखेंगे 2, नहीं तो लिखेंगे 1. यानी कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो जस्ट 1 लिखेंगे. अगर आपके पास सब कुछ है, आई मीन ये दोनों एप्लीकेशन है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड 2. सो राजेश जी, देयर आर कपल ऑफ पीपल अदर, मृत्युंजय जी, सुरेश जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अश्विन जी, सॉरी अश्विन जी के पास तो सुरेश जी, यू ऑल मस्ट डेफिनेटली डाउनलोड 2 एप्लीकेशन, दैट इज स्टॉकेज ऐप एंड दी स्टॉकेज सोशल. ठीक है? सो ये हमें पहली चीजें करनी है. सो आपको ऐसा समझना है दैट दिस इज द फर्स्ट टास्क, फर्स्ट होमवर्क विच आई एम गिविंग यू ऑन द डे 1, दैट यू ऑल शुड डेफिनेटली डू. ठीक है? अब मैं स्विच करूंगी टू दी स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म पे. तो मैंने सिंपली social.stockage.com भी खोल रखा है, या फिर अगर मान लीजिए मैं इसी एप्लीकेशन से स्विच करना चाहूंगी तो जैसे मैंने आपको दिखाया 9 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन स्विच टू दी प्लेटफॉर्म विच यू वांटेड टू गो. सो राइट now I wanted to go to Stockage Social. So right now I am there on the Stockage Social. मृत्युंजय जी, आप बहुत ही इजी है, आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाएंगे तो स्टॉकेज सोशल का ऐप आपको दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है?
नाउ अब सबका ध्यान मेरे स्क्रीन पे होना चाहिए. एवरीवन शुड डेफिनेटली कीप योर आई ऑन माय स्क्रीन, बिकॉज नाउ आई वुड लाइक टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मृदु जी का यहाँ पर. ओके, सो हमको पहले समझना है कि स्टॉकेज एप्लीकेशन पे, स्टॉकेज सोशल जो ये प्लेटफॉर्म है, is it everything available for everyone who subscribe for premium, pro or club? Because we have 3 subscription plan, right? One is premium, another is pro, another and the last one is the club, right? क्लब का मतलब हो रहा है कि स्टॉकेज के सोशल प्लेटफॉर्म पे और स्टॉकेज का जो ऐप है, इस पे जितने भी फीचर्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे अगर आप स्टॉकेज के क्लब यूजर है. ठीक है, बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन फॉर द प्रीमियम एंड द प्रो यूजर. तो वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगी जाकि आप डे 1 पे क्लियर हो जाए दैट व्हाट इज ऑफर्ड टू द प्रीमियम यूजर, व्हाट इज ऑफर्ड टू द प्रो यूजर एंड व्हाट इज ऑफर्ड टू द क्लब यूजर. ठीक है, कैन आई गेट अ कंफर्मेशन दैट I can proceed further? So can you all just write a thumbs up, give a thumbs up, और आप लिख सकते हैं go ahead, because with all of your permission I will proceed further. Great. All right. Okay. तो चलिए मैं कंसिडर करती हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल एक लेती हूँ और सुरेश जी का. ठीक है, अब कंसिडर कर सुरेश जी, आप मतलब ऐसा ना समझे, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, तो सुरेश जी हम कंसिडर करते हैं कि सुरेश जी आइदर प्रीमियम यूजर है या तो प्रो यूजर है. ठीक है, तो सुरेश जी यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लब्स दिखेंगे. यहाँ पर ये देखिए क्लब्स है ना, ऑन माई लेफ्ट साइड. यहाँ पे जितने भी क्लब्स ग्रुप हैं ये आपके लिए सारे अवेलेबल नहीं रहेंगे अगर आप प्रीमियम या प्रो यूजर हैं. ठीक है, अगर आप प्रीमियम या प्रो यूजर हैं तो आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है वो मैं अब बताऊंगी. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज आपको मिलेगा पीयर डिस्कशन ग्रुप. ठीक है, यानी कि एक लर्निंग ग्रुप है पीयर डिस्कशन. दूसरा है लर्न टू ट्रेड ग्रुप है, और एक है अलग ग्रुप है लर्न टू इन्वेस्ट ग्रुप. ये 3 ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है अगर आप प्रीमियम यूजर है या फिर प्रो यूजर है. अगर मृदु जी क्लब यूजर है तो उनको बाय डिफॉल्ट सब कुछ मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में. ठीक है, तो अब सुरेश जी को समझना है कि मुझे ये 3 ग्रुप की जो एक्सेस मिलेगी इसका मुझे फायदा क्या है, हाउ कैन आई टेक बेनिफिट ऑफ सच ग्रुप्स, राइट? सो फर्स्ट आई विल गो टू पीयर डिस्कशन. सो पीयर डिस्कशन का मतलब क्या हो रहा है सुरेश जी, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं. यहाँ पे करीबन 38,000 प्लस मेंबर्स आर कनेक्टेड हियर, फ्रॉम whom you can share your learning, from whom you can learn from their sharing, and you can connect, you can build your network from this 38,000 people plus, which proceeds further and increases day by day. So यहाँ पर peer discussions में बहुत ही आसान बात है कि if you wanted to connect with your peer, आप यहाँ पे उनके साथ connect हो सकते हैं and you can share your learnings, you can share your market insights, you can share your ideas with your peers, or you can take ideas from them too. ठीक है, so this is all about the peer discussion. I repeat, the peer discussion group is available for premium pro users definitely, and club users के लिए सब कुछ available है. Now coming to the learn to trade and learn to invest वाला group, ये 2 group है देखिए, learn to trade and learn to invest group. ठीक है, so पहले ये सारे group सुरेश जी was not available as Stockage Social because we were getting lot of demands from our users that there should be something more offering, because पहले P2P learning ही था. So we added this very recently in the last month, only mid of the last month. हमने ये 2 ग्रुप को ऐड किया, लर्न टू ट्रेड एंड लर्न टू इन्वेस्ट क्लब. अब इसमें क्या होता है लर्न टू ट्रेड में, सो सुरेश जी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आरएसआई के ऊपर समझना है, आरएसआई क्या होता है, आरएस क्या होता है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है. ठीक है, तो आप उसे लर्न टू ट्रेड में पूछ सकते हैं, और लर्न टू ट्रेड के क्लब में जो हमारे लर्न हैंडल है, they will be able to answer you all question related to the concepts that you are asking about the market. तो लर्न टू ट्रेड में आपको ट्रेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछने हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट में आप पूछ रहे हैं लर्न टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, राइट? तो यानी कि ये आपके लिए काफी लर्निंग एक्सरसाइज हो रही है.
आपको कुछ भी चीजें नहीं कॉन्सेप्ट समझ है तो वो अब अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आराम से क्लियर कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग द आंसर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू दिस. नाउ अगर मान लीजिए कि आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं लर्न टू ट्रेड में या लर्न टू इन्वेस्ट में, तो एक छोटा सा तरीका है विच आई वांटेड टू गाइड यू ऑल इज दैट let's say I write it here under the learn to trade that I want to learn about, no, or maybe I want to know about RSI. ठीक है. तो मैं डेफिनेटली एक हैशटैग यूज करूंगी लर्न टू ट्रेड का. ठीक है. बिकॉज मैं लर्न टू ट्रेड के टैब में पूछ रही हूँ. सो दैट इज वाई आई एम पुटिंग माई क्वेश्चन हियर. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप ये हैशटैग डेफिनेटली यूज करें सो दैट विल हेल्प यू. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन अंडर द लर्न टू ट्रेड क्लब. इफ यू हैव एनी कॉन्सेप्ट, अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है तो आप पूछ सकते हैं. द सेम वे यू कैन आस्क क्वेश्चन अंडर द लर्न टू इन्वेस्ट. अब सुरेश आप एक ध्यान से देख रहे होंगे दैट लर्न टू क्लब के पास में मेरा ज्वाइन बटन नहीं दिखा रहा है, बट लर्न टू इन्वेस्ट के सामने मेरा ज्वाइन बटन दिखा रहा है. दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर सुरेश जी. So Suresh, I choose not to join here, but I have a